शिवजी से ब्रह्म साक्षात्कार की विधि सुनकर अब दूसरे साधनों से प्रश्न करते हुए रामचंद्र जी बोले, हे भगवान, यद्यपि तुम्हारा रूप सच्चिदानंदात्मक, निरवयव, क्रिया शून्य और निर्दोष है तथा सब धर्मों से परे, मन और वाणी के अगोचर, तुमको सर्वव्यापक होने से जीव सर्व स्थान में स्थित आत्मा स्वरूप से देखता है। आत्मविद्या और तप ही जिसका मूल साधन है, जो उपनिषदों का मुख्य तात्पर्य है, जो मूर्ति रहित संपूर्ण भूतों का आत्मा अर्थात सब जीव जिसके अंश है, जो कारण का कारण अदृश्य स्वरूप है, जो अति सूक्ष्म और इंद्रियों से अग्राह्य है, वह ब्रह्म ग्राह्य कैसे हो सकता है? उस सूक्ष्म में चित्त की वृत्ति किस प्रकार हो सकती है, यह मुझे संदेह है, इसी से बुद्धि व्यग्र है। इसका उपाय आप वर्णन कीजिए। श्री शिवजी बोले, हे महाभुज रामचंद्र, सुनो, मैं इस विषय में उपाय कहता हूँ। प्रथम सगुण उपासना करते करते चित्त को एकाग्र करें और स्थूल सौराम्भिका न्याय से निर्गुण स्वरूप में चित्त की वृत्ति प्रवृत्त करें। स्थूल सौराम्भिका न्याय इसको कहते हैं कि प्रिय मनुष्य को जिस प्रकार मृग जल दिखाकर रवि यथार्थ जल है ऐसा प्रतारणा से बुलाकर फिर वास्तविक जल दिखाते हैं, इसी प्रकार प्राणी को प्रथम साधन आदि का उपदेश कर पीछे ब्रह्म ज्ञान कथन करते हैं। और इस प्रकार जाने कि इस अन्न के पिंड स्थूल देह में जन्म मृत्यु व्याधि यही दृढ़ता से विद्यमान है, अर्थात निश्चय ही इसकी दशा बदलती रहती है। ऐसे स्थूल देह में प्राणी को अहम भाव से जो आत्म बुद्धि दृढ़ हो जाती है वह नहीं मिटती। आत्मा कभी जन्म नहीं लेता और इसका नाश भी नहीं होता, कारण कि यह नित्य है। अब शरीर की अवस्था वर्णन करते इसकी निस्सारता प्रतिपादन करते हैं। उत्पत्ति, होना, अस्थि, परिपक्वता, वृद्धि, क्षय और नाश, यह 6 अवस्था इस शरीर की है। और घट में स्थित आकाश जिस प्रकार निर्विकार है, इसी प्रकार इस देह में आत्मा विकार रहित है। इस प्रकार देह और आत्मा इन दोनों के धर्म परस्पर विरुद्ध है। अज्ञानी जन अविद्या से देह को आत्मा मानते हैं और ज्ञानी देह से आत्मा को पृथक देखते हैं। घड़िया में गला करके डाले सुवर्ण की कांति के समान प्राणमय कोश है। यह स्थूल देह के अंतर प्राणादि वायु से बद्ध वर्तमान है, परंतु पाय्यावादी इंद्रियों से संयुक्त, चलना आदि कर्मों से युक्त, शिधा पिपास से व्याप्त और जड़ होने के कारण यह आत्मा नहीं है। आत्मा चैतन्य रूप है जिसके द्वारा यह जीव अपने शरीर को देखता है। आत्मा ही परब्रह्म, निर्लेप और सुख का सागर है। अज्ञान इस ब्रह्म का ग्रास नहीं कर सकता, न ब्रह्म किसी वस्तु का ग्रास करता है, अर्थात वह अनामय, परिपूर्ण, सर्वत्र सुख स्वरूप है। उसे कार्य कारण की अपेक्षा नहीं है। उस प्राणमय कोश के अंतर्गत मनोमय कोश है। वह संकल्प विकल्प रूप बुद्धि और इंद्रियों से समायुक्त है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मात्सर्य और मद, यह शत्रुओं का षड्वर्ग और ममता, इच्छादिक, यह संपूर्ण मनोमय कोश के धर्म हैं। जो कर्म विषयणी बुद्धि और वेद शास्त्र से निश्चित की गई है, वह ज्ञान इंद्रियों के सहित विज्ञानमय कोश में स्थित रहती है। इसमें कर्तृत्वपन का अभिमानी निसंदेह वह जीव विद्यमान है, जो इस लोक तथा परलोक में गमन करता है, व्यवहार में जिसको जीव कहते हैं। आकाश आदि के सात्विक अंश से ज्ञानेंद्रियों की उत्पत्ति होता है। आकाश से श्रोत्र, पृथ्वी से घ्राण, जल से जीवा और तेज से चक्षु और वायु से त्वचा उत्पन्न होती है। इस प्रकार यह इंद्रिय 5 भौतिक है। जीवत्व प्राप्ति के 3 शरीर है, स्थूल, सूक्ष्म और कारण। स्थूल का अंत सूक्ष्म और सूक्ष्म का अंत है कारण शरीर है।
सूक्ष्म शरीर को ही लिंग शरीर कहते हैं। इन 3 शरीरों में 5 कोश रहते हैं, अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय और आनंदमय। स्थूल शरीर में अन्नमय कोश है, सूक्ष्म शरीर में आनंदमय कोश है। इन 5 कोशों में अन्नमय कोश से वर्णन करके लिंग शरीर के 3 कोश कहकर लिंग शरीर के अवयवों का वर्णन किया है। इन 5 भूतों के सात्विक आदि अंश से बुद्धि और मन उत्पन्न होते हैं, जिसमें बुद्धि निश्चयात्मिका और मन संशयात्मक है, और वचन, पाद, हाथ, पायु, उपस्थ यह 5 कर्मेंद्रिय तो आकाश आदि को रजोगुण अंश से क्रम पूर्वक उत्पन्न होते हैं, और उन सब के रजोगुण समान मिलने से 5 प्राण आदि वायु उत्पन्न होते हैं। यही 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय, 5 प्राण, मन और बुद्धि मिलाकर 17 अवयवों से लिंग शरीर की उत्पत्ति होती है। यह लिंग शरीर तपाए हुए लोह खंड के समान गोल है। इस कारण परस्पर के अध्यास पढ़ने से साक्षी चैतन्य से युक्त है। जहाँ साक्षी चैतन्य लिंग शरीर से अध्यास को प्राप्त होता है, वही आनंदमय कोश है। उस आनंदमय कोश का जो कर्तृत्वपन का अभिमानी है, वही उपासना और कर्म फल से इस लोक तथा परलोक में कर्म फल का भोगने वाला कहा जाता है। और जिस समय निद्रा अवस्था में यही आत्मा लिंग शरीर के अध्यास को छोड़कर केवल अपने स्वरूप में अविद्या संयुक्त रहता है, तब इसकी साक्षी संज्ञा है। अंतःकरण आदि इंद्रिय और इनकी वृत्ति, अनुभव और स्मृति इनका दृष्टा होने से अंतःकरण का अध्यास होने पर आत्मा को साक्षित्व और भोक्तृत्व यह दोनों ही योग्य होते हैं। अंतःकरण का अध्यास हुआ तब ही साक्षित्व, और केवल अंतःकरण का अध्यास नहीं ऐसा हुआ तब भोक्तृत्व होता है। इसके उपरांत ऋतम पिबतो सुकृतस्य लोके गुहाम प्रविष्टो परम्परार्थे छाया तपो ब्रह्म विदो वदन्ति पंचाग्नयो ये च त्रीणाचिकेतः। इस श्रुति को कहते हैं आत्म बिना आच्छादित बिंब रूप ईश्वर छाया, आच्छादित बिंब रूप जीव, यह दोनों ब्रह्म के प्रकाश से प्रकाशित है। इन दोनों में एक जीव भोक्ता होने से कर्म फल को भोगता है और ईश्वर दृष्टा होने से भोगाता है। क्षेत्रज्ञ जीवात्मा को रथी, शरीर को रथ, बुद्धि को सारथी, मन को लगाम कहते हैं। सो तू जान। इंद्रियों को घोड़े स्वरूप जानना और यह इंद्रिय रूपी अश्व रूपादि विषय रूपी स्थान में विचरते हैं। इंद्रिय और मन के सहित यह आत्मा भोक्ता कहलाता है। वास्तव में उपाधि बिना यह आत्मा शुद्ध है, कदाचित कर्तृत्व भोक्तृत्व को प्राप्त नहीं होता। तात्पर्य यही है कि रथी तो रथ में बैठा है, सारथी और घोड़े रथ को जिधर ले जाए उधर ही जाता है, और यदि दुष्ट घोड़े हुए तो सारथी का भी कहना न मानकर रथ लेकर कहीं गड्ढे में डाल देते हैं। इसी प्रकार दुष्ट इंद्रियां इस शरीर रूपी रथ को विषयों में ले जाकर पटकती हैं। तब सब इंद्रियों के सहित आत्मा दुखी प्रतीत होता है। इस प्रकार से जो ब्राह्मण शांति आदि से युक्त होकर उपासना करता है, वह जिस प्रकार से कदली के वलकल को बराबर उतारते चले जाओ तो उसमें वलकल ही निकलते हैं, परंतु पश्चात सार प्राप्त होता है। इसी प्रकार पंचकोश में क्रम से उपासना करते और उनसे चित्त हटाते तथा उन्हें असार रूप जानते हुए सबके अंतः सारभूत आत्मा को प्राप्त होता है। इस प्रकार मन को सावधान करके और पंचकोश को ज्ञान करके जो मन स्थिर करता है, तब उसका चित्त निराकार परमात्मा में लग जाता है। तब यह मन केवल परमात्मा को ही ग्रहण करता है, जो केवल अदृश्य, अग्राह्य, सूक्ष्म, स्थूल, सूक्ष्म आदि धर्म से परे हैं। उसमें प्राप्त होकर निश्चल हो जाता है, फिर चलायमान नहीं होता।
श्री रामचंद्र बोले, हे भगवान, जब श्रवण आदि साधन द्वारा आत्मस्वरूप की प्राप्ति हो जाती है तो वेद शास्त्र के जानने वाले यज्ञशील सत्यवादी उसके श्रवण करने में प्रवृत्त क्यों नहीं होते? और कोई सुनकर ही आत्मा को जान नहीं सकते और कोई जानकर भी मिथ्या मानते हैं। क्या यह तुम्हारी माया है? श्री शिवजी बोले, हे महाबाहो, यह ऐसे ही है, इसमें कुछ संदेह नहीं। मेरी त्रिगुणात्मक माया का उल्लंघन करना महाकठिन है। जो मेरी शरणागत आकर मुझको प्राप्त हो जाते हैं वे ही इस माया को तरते हैं। हे महाभुज, जो अभ्यभक्त है और जिनकी श्रद्धा मेरे विषय नहीं है, वे इस लोक और परलोक में अनेक प्रकार के फल की इच्छा करने वाले हैं। उनको कर्मानुसार फल मिलता है। वे सुख भोग कर भी थोड़े काल में इस लोक में प्राप्त होते हैं, कारण कि उन्हें तो कर्म फल ही इष्ट है और कर्म फल क्षय होने वाला है तथा थोड़ा और ऐसे लोकों में उन फलों को भोगते हैं जहाँ जहाँ अल्प सुख है और शीघ्र नष्ट हो जाता है। इस बात को न जानकर जो अधम मनुष्य कर्म को करते हैं वे माता के गर्भ में उत्पन्न होकर बार बार मृत्यु के मुख में पड़ते हैं। अनेक प्रकार की योनियों में उत्पन्न हुए किसी एक प्राणी की करोड़ों जन्म के संचित किए पुण्य से मेरे विषय भक्ति होती है। वही श्रद्धा युक्त मेरा भक्त ज्ञान को प्राप्त होता है और दूसरा करोड़ों जन्म भी कर्म करने से मुझे प्राप्त नहीं होता। इस कारण हे राम, और सब त्याग कर केवल मेरी भक्ति करो। दूसरे और सब धर्मों का त्यागन करके एक मेरी शरण में हो। मैं तुमको सब पापों से छुड़ाकर मुक्त कर दूंगा, तुम सोच कुछ मत करो। इति श्री पद्म पुराणे उपरि भागे शिव गीता सुपनिषस्तु शिव राघव संवादे पंचकोशोपपादनम नाम चतुर्दशो अध्यायः। हे राम, तुम कुछ कर्म करते, जो भोजन करते, जो हवन करते और जो देते हो तथा जो तप करते हो वह सब मेरे अर्पण करो। हे राम, इससे अधिक मेरी में दृढ़ भक्ति होने का दूसरा साधन नहीं है। इसका तात्पर्य यह है कि शरीर, इंद्रिय और प्राण तथा मन के जो धर्म हैं उनका त्याग करके मुझको आश्रित हो, अर्थात मुझे प्राप्त हो।